से सुनना और अच्छी तरह सुनना। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आप बहुत अच्छे से वैसे सुन भी रहे हैं माशाअल्लाह, लेकिन आप गौर से सुनना मेरे भाई, अपने हाल पे रहम करो। बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो, अल्लाह अकबर। आप सब करने को तैयार है, नमाज पढ़ने को क्यों तैयार नहीं है? नमाज का वक्त आता है तो कहते हैं मौलाना पाक नहीं है। आप जानते हो जो पाक नहीं रहे, डर है मरेगा तो काफिर होके मरेगा। आप हदीसें उठा करके देखें, अल्लाह अकबर। खड़े खड़े इस्तिंजा कर लेते हो मेरे भाई, और उसके बाद नापाक घूमते रहते हो। हालांकि इस्तिंजा खड़े होकर करने के बाद उस पर गुस्ल का फर्ज का हुक्म तो नहीं दिया जाता, लेकिन उर्फ में अपनी आपकी जबान में कह रहा हूँ, बगैर इस्तिंजा के घूमते रहते हो। अल्लाह अकबर। मुसलमान कैसे नापाक रह सकता है? याद रखो, जिस मजहब में सफाई आधा ईमान हो, ये अपने मजहब का हाल है मेरे भाई। हमारे मजहब में नहाने और इस्माइली एजेंसी की जानिब से समाअत कर रहे हैं। हदीस है, मेरे आका ने उस दौर में सहाबा को कहा, आज हिंदुस्तान वालों को गुस्ल की अहमियत नहीं पता, लोग पानी बहुत फरावानी के साथ है। आज से 1450 साल पहले, अल्लाह अकबर, जब पानी अरब में खरीद के मिलता था, अब भी पानी सस्ता महंगा है और पेट्रोल सस्ता है अरब में, अब भी 14 सदियां बीतने के बाद भी। लेकिन उस दौर में जब पानी लोगों को नहीं मिलता था, तब मेरे आका ने इस्लाम ने फरमाया कि जुमा का गुस्ल तर्क मत करना। अगर जुमेरात की रात का खाना बचाकर उसको बेचकर उस पैसे से पानी खरीदना पड़े, तो भी वो रात का एक टाइम का खाना मत खाओ, जुमेरात की रात का, और वो पैसे से वो खाना बेचकर उस पैसे से पानी खरीदो और पानी खरीद के गुस्ल करो। आप अंदाजा फरमाए, हालांकि ये वजूब में नहीं है, लेकिन गुस्ल की अहमियत में आपको बता रहा हूँ। आप अंदाजा फरमाए, जिस मजहब के अंदर जहाँ पानी न मिलता हो, इतनी ताकीद की गई गुस्ल जुमा के लिए, और आजकल मुसलमान जो है वो नापाक घूम रहा है। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो करो। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत के गुलामों, अल्लामा उस्मान इब्ने हसन की लिखी हुई जो रिवायत पढ़ना चाहता था उसको दिल के कानों से, मेरी माँ और बहनें भी मौजूद है, वो भी सुने। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मेरे और आपके आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ बैठे हुए हैं। सरकार अपने सहाबा के साथ जलवगर है। ऐसे में एक जवान रोते हुए आता है। मेरे आका उस जवान की आंखों में आंसू देखते हैं, और आंसू देखने के बाद मेरे सरकार उस जवान से कहते हैं, ऐ जवान क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, और मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ चूंकि मैं देहात में रहता हूँ, मेरे अब्बू भी देहात में रहते थे, तो या रसूल अल्लाह, न कोई उनको गुस्ल देने वाला मिल रहा है, न कोई उनको कफन पहनाने वाला मिल रहा है, इस वजह से मैं रो रहा हूँ। तो मेरे करीम आका ने उस पर करम करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर उमर, तुम दोनों जाओ और जाकर उसके अब्बा को गुस्ल भी दो, उसके अब्बा को कफन भी पहनाओ। अल्लाह अकबर। अब मेरे आका के दोनों जानिसार, दोनों सहाबा चले, और जाने के बाद जब उस शख्स को गुस्ल देने के लिए जैसे उसके बदन से चादर हटाई, तो क्या देखा कि उसका पूरा जिस्म इंसान की तरह है। उस्मान इब्ने हसन लिखते हैं, और उसका चेहरा काले सूअर की तरह है, काले खिंजीर की तरह है। अल्लाह अकबर। जरा दिल के कानों से सुनना मेरे भाइयों, अपने आप पे रहम करो। दीन को खेल तमाशा न समझो, दीन को अल्लाह अकबर खेल कूद की चीज न समझो। हमारा दीन, हमारा मजहब कहानी किस्सा नहीं, हमारा मजहब हकीकत है। और जो कुरान हदीस की बातें ये उलमा बताते हैं, ये अपने नबी का फरमान है, अपने आका का फरमान है। इसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से मत निकालिए मेरे भाई, वरना बहुत नुकसान उठाओगे। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों सहाबा शेखैन करीमैन सिद्दीक अकबर फारूक आजम उस शख्स को गुस्ल देने के लिए पहुंचे। जैसे उससे कपड़ा हटाया तो देखा कि उसका मुंह काले सूअर की तरह है, काले खिंजीर की
तरह है। फौरन उसके चेहरे पे कपड़ा ढांक दिया, दोनों रोने लगे, इसलिए कि उन लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ था, खुदा की खशियत थी। अल्लाह अकबर। एक जवान को दौड़ाया, जाओ और जाकर ये सूरत हाल अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश करो और अर्ज करना, या रसूल अल्लाह, अब उसका चेहरा तो काले सूअर की तरह है, काले खिंजीर की तरह है, हम उसको कैसे गुस्ल दें, उसको कैसे कफन पहनाएं, आका का हुक्म क्या है? मेरे आका ने सुना। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जिसके पास जितना इल्म होता है उसके पास उतना ज्यादा अल्लाह का खौफ भी होता है, और अल्लाह की कायनात में रसूलुल्लाह से बड़ा इल्म वाला कोई हुआ है न कभी हो सकता है। इसीलिए अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाली अल्लाह की मखलूक में अगर कोई हस्ती है तो वो मेरे और तुम्हारे नबी मुस्तफा जान रहमत की जात है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही सुना कि किसी का मुंह काले सूअर की तरह हो गया है, काले खिंजीर की तरह हो गया है, हुजूर अलैहि सलाम अल्लाह अकबर लरस गए और मेरे आका खुद वहां तशरीफ लाए। जिस देहात में वो मैयत पड़ी थी आका खुद आए और आका अलैहि सलाम ने जब उसका चेहरा सूअर की तरह और खिंजीर की तरह देखा, मेरे आका ने हाथ उठाए, हाथ उठा के दुआ की, ए अल्लाह इसका चेहरा पहले जैसा कर दे। आका का दुआ करना था, उसका चेहरा फिर ठीक ठाक हो गया। फिर सहाबा ने उसको गुस्ल दिया, गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया, कफन पहनाने के बाद उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ी गई। अल्लाह अकबर। जब नमाज़े जनाजा हो गई तो धीरे से किसी ने कहा, अरे इसका चेहरा पहले तो सूअर की तरह हो गया था, अब नमाज़े जनाजा के बाद और दफन करने से पहले जरा देख तो लो कि उसका चेहरा पहले जैसा ही है या अभी भी सूअर की तरह हो गया। कहने वाले ने कहा, तो जब उसके मुंह से कफन हटाया गया तो उसका चेहरा फिर से काले सूअर की तरह हो चुका था। नमाज़े जनाजा के बाद भी उसका चेहरा काले खिंजीर की तरह हो चुका था। सहाबा रो पड़े, मेरे आका से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, या रसूल अल्लाह इसका चेहरा बार बार काले सूअर की तरह क्यों हो जाता है, काले खिंजीर की तरह क्यों हो जाता है? तो मेरे आका अलैहि सलाम ने कुछ कहने की बजाय उसके बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, ऐ नौजवान, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, ये बता कि तेरे बाप का चेहरा बार बार सूअर की तरह क्यों हो जाता है, काले खिंजीर की तरह क्यों हो जाता है? अल्लाह अकबर। उस जवान ने रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप जब नमाज का वक्त आता था तो मेरा बाप सो जाता था, यानी मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता था। उसके बेटे ने गवाही दी, मेरा बाप नमाज नहीं पढ़ता था। उस वक्त तारीखी मौके पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों जो नमाज में सुस्ती करेंगे और नमाज में गफलत करेंगे, जब कयामत के दिन वो उठेंगे तो उनका मुंह, उनका चेहरा काले सूअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे सच्चे नबी ने फरमाया कि बेनमाजी कयामत के दिन काले सूअर की शक्ल में उठेंगे, काले खिंजीर की शक्ल में उठेंगे। ऐ मेरी कौम के जवानों, क्या अल्लाह से डर नहीं लगता? अल्लाह अकबर। अगर चेहरे पे फुंसी निकल आए तो वलीमा में जाना छोड़ देते हो, शादियों में जाना छोड़ देते हो। अल्लाह अकबर। चेहरे पे फुंसी निकल आए, अल्लाह अकबर, तो इंसान वहां पे रुमाल रख करके घूमता है, और अल्लाह ना करे अगर किसी के चेहरे पे हवा लग जाए तो वो कितना शर्मा शर्मा के घूमता है। मुझे बताओ, चेहरा टेढ़ा हो जाए तो छुपा छुपा के फिरते हो, जब ये चेहरा नमाज न पढ़ने की वजह से काले सूअर की तरह होगा तो काले सूअर का मुंह लेकर अल्लाह की बारगाह में कैसे खड़े होंगे, अल्लाह की बारगाह में कैसे हिसाब दोगे? याद रखो, ये महफिल गौसे पाक के नाम की महफिल है, और गौसे पाक फरमाते हैं, बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो, खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम तो अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, दुआ करो अल्लाह किसी को बदबख्त और महरूम न करे। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बदबख्त और महरूम कौन होता है? आका ने फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ता वो बदबख्त भी है और वो महरूम भी है। मेरे भाई,
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जहन्नम में एक वादी है, वादी, उस वादी का हाल ये है कि जहन्नम में 5 मरतबा, दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी उस वादी से पनाह मांगता है। और वो वादी इतनी सख्त है, कितनी सख्त है, आका सच्चे नबी फरमाते हैं उसमें अगर पहाड़ डाल दिया जाए, पहाड़, तो पहाड़ भी उसमें पिघल जाएंगे। आका से सहाबा ने पूछा, आका उसमें कौन दाखिल होगा, उसमें किसको रखा जाएगा? आका फरमाते 2 लोगों को रखा जाएगा। किसको? एक को हराम लुक़मा खाने वाले को, और दूसरा नमाज छोड़ने वाले को। आपसे पूछता हूँ, अल्लाह अकबर, कितने कितने दिन हो जाते हैं नमाज नहीं पढ़ते, फजर नहीं पढ़ी, ज़ोहर नहीं पढ़ी, असर नहीं पढ़ी, मगरिब नहीं पढ़ी, इशा नहीं पढ़ी, जुमा की 2 रकात पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागते हो जैसे स्कूल से छुट्टी होने पर स्कूल के बच्चे भागते हैं स्कूल से। अल्लाह अकबर, बताओ मेरे भाई, जिस जहन्नम की आग में पहाड़ पिघलेंगे, जिस जहन्नम की आग में पहाड़ पिघलेंगे, ये हमारा कमजोर सा जिस्म उस अज़ाब को कैसे बर्दाश्त कर सकेगा, उस अज़ाब को कैसे उठा सकेगा? मेरे भाइयों, मैं अपनी बहनों से भी कहता हूँ, मेरी माँ और बहनें घंटों बर्तन धो सकती है, घंटों कपड़े धो सकती है, आधा आधा दिन किचन में गुजार करके खाना बनाती है। ऐ मेरी बहनों, तुमने सबकी खिदमत की, लेकिन अल्लाह के लिए कौन सा टाइम निकाला? शौहर के लिए इतना वक्त निकाला, सास ससुर के लिए इतना वक्त निकाला, बच्चों के लिए इतना वक्त निकाला? बिल्कुल निकालो, लेकिन अल्लाह अकबर, मेरी माँ और बहनों सुन लो, जब तुम मर जाओगी शौहर दूसरी बीवी कर लेगा। जब तुम मर जाओगी, ये तुम्हारे बच्चे जिनके लिए ना तुम सर्दी देखती हो ना गर्मी देखती हो, कभी तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ भी नहीं करेंगे। अरे जीते जी छोड़ देने वाली औलाद मरने के बाद माँ बाप के लिए क्या मगफिरत की दुआ करेगी? हम तो अपनी छोटी सी उम्र में देख रहे हैं, अगर बाप मालदार हो और लंबी उम्र हो जाए तो बेटा बेटी दुआ करते हैं कि बुढ़ा मरे तब हमारे पास माल आए। यानी माल की मोहब्बत इतनी लोगों के दिलों में रच बस गई है कि माँ बाप की मौत की लोग दुआ करते हैं। नादानों, जो बाल बच्चे जीते जी काम नहीं आ रहे हैं, वो मरने के बाद क्या हमारे लिए दुआ करेंगे मगफिरत की? बल्कि कहता हूँ, अल्लाह करे सबकी औलाद वफादार हो, सबकी औलाद फरमा बरदार हो। लेकिन मेरी बहनों, तुमने कपड़े तो धोए घंटों, तुमने बर्तन तो धोए घंटों, तुमने सबकी खिदमत की, 10 मिनट नमाज का वक्त नहीं निकाला। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ, सच्चे नबी फरमा रहे हैं उसमें पहाड़ पिघल जाएंगे, पहाड़। हमारा जिस्म कितना कमजोर है, अगर इसको मच्छर काट ले हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, अगर बत्ती का झटका लग जाए बर्दाश्त नहीं कर पाते, मक्खी हमारे जिस्म पे चले बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेरे भाइयों बहनों, अगर कोई हमें जोर से डांट दे तो हम रोने लगते हैं। अल्लाह अकबर, हम डांट बर्दाश्त नहीं कर सकते, मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाय हाय, वो जहन्नम के बिच्छू जिनके बारे में किसी मौलवी साहब का कौल नहीं, किसी लीडर का कौल नहीं, बल्कि मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी का फरमान है। मेरे आका फरमाते हैं, वादी लमलम के अंदर खच्चरों की तरह मोटे मोटे बिच्छू है, खच्चर की तरह मोटे मोटे बिच्छू है, और हर बिच्छू के मुंह में 70 डंक है, और हर डंक में एक एक जहर की थैली है। वो जब बेनमाजी को डसेंगे, मेरे सच्चे नबी फरमाते हैं, जब वो बेनमाजी को डसेंगे, अल्लाह अकबर, आका ने फरमा दिया है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। अपने आप पे रहम करो, ऐ मालकान की जमीन पे बसने वालों, अपने आप पे रहम करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बिच्छू है कि कैसे खच्चर की तरह मोटे मोटे, एक बिच्छू के मुंह में 70 डंक है, हर डंक में जहर की थैली है। जब वो बेनमाजी को डसेंगे तो 1000 साल तक के बेनमाजी के जिस्म में उनका जहर घूमता रहेगा, पूरा गोश्त झड़ जाएगा, हड्डियां टूट जाएगी। मुझे बताओ, जो कौम खेत के बिच्छू के डंक को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती, वो जहन्नम के बिच्छुओं के डंक को कैसे बर्दाश्त करेगी? क्या जाता है 10 मिनट निकालने से? क्या जाता है 10 मिनट निकालने से? अरे 10 मिनट नमाज के लिए निकालो, बरकतें कितनी। वो नमाज, मेरे आका फरमाते हैं, जब तुम अपना सर सजदे में रखते हो तो अल्लाह और तुम्हारे दरमियान जितने पर्दे, सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर, नमाज की बरकतें हैं। नमाज
नमाज पढ़ो चेहरा नूरानी हो, नमाज पढ़ो रिस्क में बरकत हो, नमाज पढ़ो उम्र में बरकत हो, नमाज पढ़ो औलाद फरमा बरदार हो, नमाज पढ़ो बिगड़ियां बने। वरना याद रखें, अपनी गुफ्तगू समेट कर अब बात इख्तिताम को ले जाते व्यस्त करूं, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लामा शमसुद्दीन आए कहा हजरत दुआ करें, मैं आया मुझसे कहें सैयद साहब दुआ करें, कोई आया पीर साहब दुआ करें। एक बात याद रखना, कोई वली भी आपके लिए दुआ करे, जिम्मेदारी से कह जा रहा, वली की दुआ भी आपके लिए कबूल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे आका ने फरमाया जो नमाज छोड़ देता है अल्लाह नेकों की दुआ से उसका हिस्सा उठा देता है। कितना ही बड़ा वली, जो नमाज छोड़ दे अल्लाह नेकों की दुआ से उसका हिस्सा खत्म कर देता है।